इस फैसले से पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। फैमिली मेंबर्स और जिमिन हैरान रह जाते हैं। जिमिन, ते नहीं, ये क्या बोल रही है? तू होश में तो है ना? इस माफिया से शादी नहीं कर सकती तू। ते के पापा बोगम, नहीं बेटा, ते हमारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ते के मामा को, ते बेटा नहीं। ते जिमिन, मामा पापा, मुझे करने दे, मैं अपनी फैमिली को कुछ होते हुए नहीं देख सकती। जंगकुक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो ते के बिल्कुल पास आता है और उसके आंसू साफ करता है। जंगकुक, गुड गर्ल कहते हैं, वेलकम टू माय वर्ल्ड। जंगकुक अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, कान आगे लाओ। एक गार्ड आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक एक्सपेंसिव डिजाइनर ब्राइडल सूट होता है। जंगकुक ते की तरफ मुड़ते हुए रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं। ते, ये ड्रेस पहनो और तैयार होकर बाहर आ। 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो इसका अंजाम तुम्हारी फैमिली भुगतेगी। ते कांपते हुए हाथों से वो ड्रेस लेती है और रूम की तरफ चले जाती है। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट पूरे होते ही डोर खुलता है। ते स्लोली बाहर आती है। उसने वो प्योर व्हाइट वेलवेट ब्राइडल ड्रेस पहना होता है। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं होता, नो लिपस्टिक, नो ब्लश, बस उसके आईलैशेस पर आंसू चमक रहे होते हैं और भीगी हुई मासूम आंखें होती हैं। जंगकुक जो सोफे पर बैठा बोर हो रहा होता है, ते को देखते ही बिल्कुल फ्रीज हो जाता। जंगकुक की डार्क आईज ते पर अटक जाती हैं। जंगकुक, इनर वॉइस, बिना मेकअप के इतनी मासूम, इतनी हसीन, इसका ये रोना, ये भीगी आंखें और ये सादा चेहरा मुझे इसको और भी ज्यादा दीवाना बना रहा है। जंगकुक स्लो स्टेप्स के साथ ते के पास आता है, उसके हाथ पकड़ता है। ये डर के मारे ठंडे पड़ चुके होते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। जंगकुक, नाउ यू आर ऑफिशियली माइन, मिसेस जेऑन तेयंग। जंगकुक सोफे से उठता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए ते का हाथ पकड़ते हुए उसे अपार्टमेंट से बाहर ले जाने लगता है। एक मिनट प्लीज, 1 मिनट रुक जाएं, मुझे मेरे बेबी से मिलने दें प्लीज। जंगकुक रुकता है, उसके आईज ते पर जम जाती हैं। उसका रोना देखकर जेके एक लंबी सांस लेता है और उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास। ते तेजी से आगे बढ़ती है और 2 साल के मासूम बेबी को काट के हाथ से लेकर अपनी आगोश में टाइटली भर लेती है। बेबी ते को देखकर रोने बंद कर देता है और उसके गाल पर अपने छोटे हाथ रखता है। ते बेबी को किस करते हैं, मेरा प्यारा अनमोल, ये छोटा सा बच्चा। माफी जा रही है बेबी, अपना ख्याल रखना, मम्मी को भी तंग मत करना, ओके। से बेबी के पूरे चेहरे पर, उसके फोरहेड और गालों पर धीरे से लविंग किसेस करती है। उसका सारा ध्यान और प्यार सिर्फ उस 2 साल के बेबी पर होता है। जंगकुक जो कॉरिडोर के पास खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसकी जॉलाइन टाइट होने लगती है। उसके डार्क आईज ते के लिप्स को बेबी के गालों पर ब्रश होते हुए देखती हैं और उसके अंदर एक अजीब सी जेलसी पैदा होती है। जंगकुक, इनर वॉइस, ये लड़की मुझे तो एक बार टच भी नहीं करने दे रही और इस छोटे से लड़के को इतनी किसेस कर रही है। परफेक्ट, अब मुझे इस 2 साल के बच्चे से भी जलन हो रही है। सुगा जो जेकी के बिल्कुल बराबर खड़ा होता है। जेकी के गुस्से से भरा चेहरा और उसकी क्लेंच्ड फिस्ट देखकर सिचुएशन समझ जाता है। सुगा थोड़ा आगे झुकता है और जेकी के कान के बिल्कुल करीब होकर धीमी आवाज में टॉन्ट मारता है, भाई इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती, वो बस 2 साल का बच्चा है, आपका कोई राइवल माफिया नहीं। जंगकुक गुस्से से सुगा को एक डेडली किलर गुस्से वाली नजर देता है, जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। जंगकुक, सुगा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब अपना मुंह बंद रखना। सुगा हैंड्स अप कर, ऑलराइट बॉस, मैं तो बस बता रहा था। जंगकुक ते का हाथ टाइटली ग्रिप में पकड़ता है और उसे अपार्टमेंट से बाहर ले जाकर अपनी लग्जरी कार के बैक सीट पर बिठा देता है। जेहो ड्राइविंग सीट पर बैठा है और सुगा पैसेंजर सीट पर बैठा है। जेके ते के बिल्कुल बराबर में बैठ जाता है। ते विंडो के बाहर देखते हुए साइलेंटली रो रही होती है। उसके हाथ डर से कांप रहे होते हैं कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। जंगकुक उसके भीगे हुए चेहरे और कांपते हुए फिंगर्स को देखता है। उसको देखकर ये डोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। जंगकुक, जेहो पार्टीशन स्लाइड करो। जेहो हाँ में सही हिलाता है, बटन प्रेस करते हुए। यस बॉस। फ्रंट और बैक सीट के बीच ब्लैक ग्लास आ जाती है, जिससे बैक सीट एकदम प्राइवेट और आइसोलेटेड बन जाती है। म्यूजिक की टोन डीप, स्लो और डेंजरसली रोमांटिक हो जाती है।
ते डर कर कार के डोर हैंडल की तरफ बिल्कुल कोने में सिमटने लगती है। ते प्लीज मुझसे दूर रहिए। जंगकुक स्माइल करता है और एकदम आगे झुकता है। अपना एक हाथ ते के हेड के पीछे डोर ग्लास पर रखता है और दूसरा हाथ उसकी वेस्ट पर टाइट करके उसे अपनी तरफ खींचता है। ते सीधा जेके की ब्रॉड चेस्ट से आकर टकराती है। ते आ जंगकुक ते के लिप्स के बिल्कुल पास झुककर कहता है, कहाँ जा रही हो मिसेस टियोन? अब तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमेगी। जेके अपने फिंगर से ते के आंसू को स्लो मोशन में साफ करता है। उसकी डार्क आईज ते के सॉफ्ट लिप्स पर अड़ जाती है। जंगकुक रोना बंद करो बेबी, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है मेरे साथ गुजारने के लिए। जंगकुक के ग्रिप ते के वेस्ट पर मजीद टाइट हो जाती है। उसके डार्क हैवी आईज ते के गुलाबी और कांपते हुए सॉफ्ट लिप्स पर जाकर अटक जाती है। ते डर के मारे कहती है, जंगकुक प्लीज दूर रहिए, मत करिए मेरे साथ कुछ। जंगकुक ते के लोअर लिप पर अपने थंब को सॉफ्टली प्रेस करते हुए कहता है, पता है कि वहाँ सबके सामने हमारी शादी तो होगी, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट रस्म अभी तक बाकी है। कौन सी रस्म? जंगकुक उसके कान के पास छुपकर कहता, द ऑफिशियल वेडिंग किस। नहीं प्लीज, अभी नहीं। ते आगे से पीछे होने की कोशिश करती है, पर जंगकुक उसके नेक के पीछे अपना हाथ रखते हुए उसे बिल्कुल मूव नहीं करने देता। जंगकुक, तुम मेरी वजह से रो सकती हो, डर सकती हो, पर मुझसे दूर नहीं भाग सकती बेबी। जंगकुक बिना एक सेकंड वेस्ट किए ते के सॉफ्ट ट्रेम्बलिंग लेग्स पर झुक जाता है और एक बहुत ही हार्ड पैशनेट किस करता है। ते शौक में अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों से उसको पीछे धकेलने लगती है, पर जेके की डार्क इंटेंसिटी के आगे वो कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाती है। जेके की किस की इंटेंसिटी और भी बढ़ जाती है। वो ते को ये जताना चाहता है कि वो अब हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ टियोन जंगकुक की है। जंगकुक किस करता है ते के लिप्स पर स्लाइड करते हुए। नाउ यू आर ऑफिशियली माइन इन एवरी सिंगल वे मिसेस टियोन। ते कम्प्लीटली ब्रेथलेस और रेड फेस के साथ जेके के सीने पर टिकी रहती है। उसकी सांसें तेजी से चल रही होती हैं। फिर जंगकुक की कार जंगजोन मेंशन के पास रुकती है और वो गेट से अंदर एंटर होती है। हर तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। शुगर डोर ओपन करता है। जंगकुक पहले बाहर निकलता है और फिर ते का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर खींचता है। ते कार से बाहर आकर उसे ह्यूज स्केरी मेंशन को देखती है और उसके डर के मारे बोलती बंद हो जाती है। ते शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये घर है या कोई महल? जंगकुक ते के हाथ को टाइटली पकड़ता है। ये तुम्हारा नया घर है बेबी, और तुम्हारा नया पिंजरा भी। ते जेके की तरफ हैरान होकर देखती है। पिंजरा? फिर जंगकुक उसे आगे लेकर जाता है। उनके इर्द गिर्द से गार्ड्स और मेड्स खड़ी हुई होती हैं। जैसे ही जंगकुक और ते अंदर आते हैं, सब गार्ड्स और मेड्स उन्हें बुक करते हैं। सब गार्ड्स और मेड्स उन्हें कहते हैं, वेलकम होम, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस टियोन। ते इतने सारे लोगों को एक साथ बो करते हुए उसे मिसेस टियोन कहकर पुकारते सुनकर शर्म और डर से जेके के पीछे छिपने की कोशिश करती है। सब मेड्स की हेड आगे बढ़ती है और कहती है, दोस्त आपका और मिसेस टियोन का रूम बिल्कुल रेडी है, बाकी सब प्रिपरेशंस भी पूरी हो चुकी हैं। जंगकुक, गुड, किसी को भी ऊपर आने की परमिशन नहीं है जब तक मैं ना बुलाऊं। यस बॉस। जंगकुक ते को अपने बेडरूम में ले जाता है और डोर लॉक कर देता है। उसका रूम बहुत ही डार्क होता है, हर चीज ब्लैक होती है। ते रूम का डोर लॉक होने के साउंड सुनकर एकदम पैनिक होकर पीछे हटती है और बेड के कॉर्नर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ते, आपने डोर लॉक क्यों किया? जंगकुक अपना सूट कोट उतार कर बेड पर फेंकते हुए स्लीव्स फोल्ड करते हुए स्लो स्टेप्स लेकर ते की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब आज हमारी वेडिंग नाइट है मिसेस टियोन, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई और आए। ते की हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। उसका गुस्से और डर से आंसू निकलने लगते हैं। जंगकुक स्लोली शर्ट के टॉप बटन्स खोलता है और आगे बढ़ता है। ते बेड के कॉर्नर के साथ बिल्कुल चिपक जाती है। उसकी मासूम आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू गिर रहे होते हैं। उसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा होता है। नहीं, प्लीज जंगकुक, ऐसा मत करो, मैं तैयार नहीं हूँ, प्लीज मेरे पास मत आओ।
जंगकुक रुक कर ते के भीगे हुए चेहरे को देखता है और कहता है, तैयार नहीं हो? तुम अब मेरी बीवी होते, इस कमरे में, इस बेड पर तुम्हारा हक है और मेरा तुम पर। ते गुस्से और डर से, ये शादी जबरदस्ती हुई है। आपने मेरी पूरी फैमिली की जान की धमकी दिया और मुझे मजबूर किया था। ये कोई असली शादी नहीं है। मैं आपसे नफरत करती हूँ। ते के मुंह से नफरत का वर्ड सुनकर जंगकुक के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। एक झटके में आगे बढ़ता है और ते को शोल्डर से पकड़कर बेड पर सॉफ्टली पुश कर देता है, फिर उस पर आ जाता है। जंगकुक ते के चिक्स पर हाथ रखता है और कहता है, नफरत? तुम्हारी इस नफरत को मैं जुनून में बदल दूंगा बेबी। तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मैं उतना ही तुम्हारा करीब आऊंगा। ते आंखें टाइटली बंद करते हुए, प्लीज आज नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। जेके ते के मासूम कांपते हुए लिप्स पर और उसकी भीगी हुई आईलैशेस को देखता है। उसका रोना और ये मासूमियत जेके के अंदर के मॉन्स्टर को थोड़ा शांत कर देती है। जंगकुक उसके फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है। बस रो मत। जंगकुक उसके ऊपर से हटता है और रूम के साइड डोर की तरफ इशारा करता है। जाओ चेंज कर लो, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूँगा। पर याद रखना मिसेस चियोंग, तुम इस रूम से और मेरी लाइफ से कभी बाहर नहीं जा सकती। ते जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है और डोर क्लोज कर देती है। जेके सोफे पर बैठकर ग्लास में ड्रिंक डालता है और डार्क स्माइल करता है। ते बाथरूम में चेंज करने के बाद स्लोली रूम में वापस आती है। उसने एक कंफर्टेबल ओवरसाइज शर्ट और पैंट्स पहनी होती है, पर जैसे ही वो रूम में आती है उसकी नजर सोफे पर बैठे जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक सोफे पर बैठा पूरी तरह ड्रंक हो चुका होता है। फ्लोर पर एम्प्टी विस्की बोतल पड़ी होती है। उसकी आंखें रेड होती हैं और वो ते को ऐसी इंटेंस और हंगरी नजरों से देख रहा होता है जैसे अभी उसे निकल जाएगा। ते उसे देखकर डर जाती है और अपने मन ही मन में कहती है, ये तो बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहे हैं। मुझे चुपचाप बेड के साइड पर जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। ते डर के मारे बिना आवाज के बेड की डोर वाली साइड पर चले जाती है और चुपचाप बैठ जाती है और ब्लैंकेट खींचने लगती है। ते ने सोचा था कि जंगकुक उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, पर जंगकुक इस वक्त बेहद ड्रंक था और शराब का नशा उसके ऊपर बिल्कुल हावी हो चुका था, जो कि ते को सिर्फ और सिर्फ अपना बनाना चाहता था। जंगकुक स्लोली सोफे से उठता है। उसके स्टेप्स थोड़े टेढ़े मेढ़े अनस्टेडी होते हैं, पर उसकी टारगेट नजरें सिर्फ ते पर टिकी होती हैं। फ्लैप फुट्स की आवाज कारपेट पर हैवी सुनाई देती है। जंगकुक बेड के पास आता है और ते पर साया करके खड़ा हो जाता है। ते खौफ के मारे बेड पर और पीछे हटने की कोशिश करती है। ते, जंगकुक आप ड्रंक है, प्लीज दूर हटो मुझसे, दूर रहिए। जंगकुक, दूर हटो तुमसे? अभी तो तुम मेरे बिल्कुल करीब आई हो मिसेस चियोंग। ते शोर मचाने की कोशिश करती है, पर जंगकुक बिना एक सेकंड वेस्ट किए बेड पर आगे बढ़ता है और ते को दोनों रिस्ट को पकड़कर बेड पर पिन डाउन कर देता है। ते, नहीं, छोड़ो मुझे। जंगकुक ते की आवाज को दबाने के लिए झुकता है और उसके कांपते हुए गुलाबी लिप्स पर एक डीपली इंटेंस और फोर्स्ड किस करता है। ते डर के मारे अपनी लेफ्ट मूव करती है और उसके सीने पर हाथ मार कर पुश करने की कोशिश करती है, पर जेके इतना ड्रंक हो चुका होता है और उसका इतना हैवी वेट होता है और उसकी ग्रिप इस कदर स्ट्रॉन्ग होती है कि ते कंप्लीटली हेल्पलेस होकर उसकी बाहों में रो पड़ती है।